बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग हमेशा रहस्यमय घटनाओं की कहानियां सुनाते थे। सबसे डरावनी कहानी थी एक जिन्न और एक जादूगर की, जिनके बीच एक अजीब और खतरनाक रिश्ता था। कहते हैं कि जादूगर ने उस जिन्न को एक जादुई दीपक में कैद कर रखा था। उस दीपक को खोजने की कोशिश किसी ने नहीं की, क्योंकि माना जाता था कि जिसने भी उस दीपक को छुआ वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव का एक नौजवान समीर, जो साहसी और जिज्ञासु था, इस कहानी की सच्चाई जानने का फैसला करता है। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे दीपक के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। सिर्फ एक बूढ़े ने डरते हुए कहा, उस दीपक की खोज मत करना। अगर तुमने इसे पा भी लिया तो तुम जिन्न और जादूगर के बीच फंस जाओगे। लेकिन समीर की जिज्ञासा कम नहीं हुई। एक रात जब चांद की रोशनी जंगल को हल्के से रोशन कर रही थी, वह उस घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कुछ अजीब सी आवाजें और परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक खंडहर मिला। उस खंडहर के बीचों बीच एक पुरानी सी सीढ़ी थी, जो जमीन के अंदर जा रही थी। समीर ने सोचा, शायद यह वही जगह है। बिना डरे वह सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा सा कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक चटख लाल रंग का दीपक रखा था। दीपक इतना चमकीला था कि उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। समीर ने दीपक उठाया और उसकी धूल साफ की। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट के साथ जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कड़कती आवाज में कहा, तुमने मुझे जगा दिया है। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन हर इच्छा की अपनी कीमत होगी। समीर ने पहले सोचा कि क्या मांगना चाहिए। उसने जिन्न से कहा, मुझे वह ताकत दो जिससे मैं अपने गांव की रक्षा कर सकूं। जिन्न ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, शक्ति हमेशा जिम्मेदारी लाती है। अचानक समीर को अपने अंदर अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। वह खुश था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में एक निशान उभर आया है, जैसे कोई शाप उस पर लग गया हो। जिन्न ने कहा, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई। अब बताओ, दूसरी इच्छा क्या है? समीर ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे अमीर बना दो। जिन्न ने फिर एक मंत्र पढ़ा और समीर के चारों ओर सोने और हीरों के ढेर लग गए। लेकिन तभी समीर को एहसास हुआ कि उसके गांव में तबाही मच गई है। बारिश और बाढ़ ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। जिन्न मुस्कुराते हुए बोला, हर चीज की कीमत होती है। तुमने दौलत मांगी, लेकिन गांव ने उसकी कीमत चुकाई। समीर घबरा गया। उसने जिन्न से कहा, मुझे तीसरी इच्छा में सब कुछ सही करना है, लेकिन मैं इससे पहले तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूं। तभी एक गूंजती हुई आवाज कक्ष में गूंजने लगी। वह जादूगर की थी। जादूगर कक्ष में प्रकट हुआ और बोला, यह जिन्न मेरा गुलाम है, लेकिन जो भी इसे जागता है वह इसका मालिक बन जाता है। अब तुम्हारे पास एक मौका है। मुझे दीपक लौटा दो और मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचा लूंगा। समीर उलझन में पड़ गया। क्या वह जादूगर पर भरोसा करे या अपनी आखिरी इच्छा से सब ठीक करने की कोशिश करे? उसने कुछ देर सोचा और फिर जिन्न से कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि इस दीपक को और इससे जुड़ी हर बुरी चीज को हमेशा के लिए नष्ट कर दो। जिन्न ने कुछ देर तक समीर को घूरा, फिर उसने दीपक को पकड़कर अपने अंदर समा लिया। अचानक जिन्न, दीपक और जादूगर एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गए। समीर को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। वह वापस गांव लौटा, जहां सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी हथेली पर वही निशान देखा। उसे एहसास हुआ कि जिन्न और जादूगर की कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है।